स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। आज हम करेंगे पाठ 8 और पाठ का नाम क्या है? पर्यायवाची। तो पर्यायवाची किसे कहते हैं, क्या होते हैं ये पर्यायवाची? आइए पहले इन चित्रों को देखते हैं। क्या है ये? पहला चित्र देखिए, सिंह, केसरी, मृगराज, शार्दुल, वनराज। ये क्या दिखाई दे रहा है? बादल और उसमें एक चांद। इंदु, सुधांशु, चंद्र, राकेश, शशि, सोम, सुधाकर। और ये क्या है बच्चों? ये है हाथी, मतंग, हस्ती, गज, कुंजर, द्वीप, नग। तो अब बच्चों हम पढ़ते हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची की परिभाषा क्या है। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो शब्द समान अर्थ बताते हैं, जिसका एक जैसा ही अर्थ होता है, उन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ आपने देखा ये शेर है, तो शेर को हम सिंह, केसरी, मृगराज, शार्दुल, वनराज भी कह सकते हैं। यहाँ चांद, इंदु, सुधांशु, चंद्र, राकेश, शशि, सोम, सुधाकर, ये सब चांद के पर्यायवाची हैं। कुछ शब्द और उनके पर्यायवाची इस प्रकार हैं। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके कि हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो बच्चों इन शब्दों में से कुछ शब्द मैं पढ़ूंगी, आपको पढ़कर बताऊंगी, और बाकी के जो शब्द हैं वो आप स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करें। अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची शब्द आग, पावक, हुताशन, वहन, विश्वास, अनल, दहन, कृशान। अश्व, घोड़ा, तुरंग, हय, बाजी, घोटक, सैंधव। कपड़ा, वसन, वस्त्र, चीर, पट, अंबर। कमल, जलज, अंबुज, पदम, नीरज, सरोज, वारिज, पंकज, सरसिज, अरविंद, राजीव। गंगा, भगीरथी, देवनदी, मंदाकिनी, सुरसरिता, जाह्नवी, अलकनंदा। हम गंगा के स्थान पर इन सभी शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तालाब, सरोवर, तड़ाग, सर, ताल, जलाशय, पुष्कर। नदी, सरिता, सरित, तरंगिणी, निर्झरिणी, नद, अपगा, सलिला, तटनी। पत्थर, प्रस्तर, पाहन, पाषाण, उपल, अश्म। राजा, भू, भूपति, नृप, नृपति, महीपति, महीप, नरेंद्र, नरेश, भूपाल, नरपति। संसार, संस्कृति, सृष्टि, जगत, विश्व, जग, लोक, दुनिया। सिंह, अभी हमने पढ़ा। शेर, हरि, केसरी, वनराज, मृगराज, मृगेंद्र, मृगपति। असुर, दैत्य, राक्षस, रजनीचर, दानव, निशाचर। तलवार, करवाल, चंद्रहास, खड़ग, कृपाण, असी। दूध, दुग्ध, पय, क्षीर, अमृत, पीयूष। पार्वती, शैलजा, गिरिजा, सती, दुर्गा, भवानी। पुत्री, बेटी, सुता, आत्मजा, तनया। तो बच्चों अभी हमने कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़े और बाकी के जो शब्द हैं वो आप स्वयं पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे उनको। तो आइए बच्चों अब करते हैं अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जब आप सारे पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उनको कंठस्थ करेंगे, तो आप इन शब्दों के पर्यायवाची स्वयं लिख पाएंगे। अगला है अलग अर्थ वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। अब यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनके 3 अर्थ लिखे गए हैं। अब इनमें से जो शब्द अलग अर्थ बताता है इस शब्द का, उस पर हमें एक सही का निशान लगाना है। अग्नि, आग, लोचन, अनल। तो लोचन
ये एक अलग अर्थ वाला शब्द है। लोचन आंख को कहते हैं, नयन। असुर देव, निशाचर, दैत्य। तो यहाँ देव एक अलग अर्थ वाला शब्द है। चतुर पटु, सयाना, माधव, माधव। सरोवर तड़ित, जलाशय, ताल। तड़ित अलग अर्थ वाला शब्द है। सेवक सखा, हितैषी, सुहृद। हितैषी अलग अर्थ वाला है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब यहाँ कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं इनका एक पर्यायवाची हमें यहाँ लिखना है खाली स्थान। पड़ोसियों के घर आए हैं। मेहमान, मेहमान का पर्यायवाची, कोई एक पर्यायवाची। पड़ोसियों के घर अतिथि आए हैं। ठीक है बच्चों। हिरन के बहुत सुंदर होते हैं। आंख, नयन। आंख का पर्यायवाची नयन। सचिन के चेहरे पर मत जाना, वह तो बहुत है चतुर। चतुर का पर्यायवाची सयाना। चतुर का पर्यायवाची सयाना। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा है सरोवर। सरोवर को क्या कहा जाता है? जलाशय भी कहते हैं। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा जलाशय भी है। जलाशय। श्री राम की पत्नी सीता को वन से उठा ले गया था रावण। रावण का पर्यायवाची दशानन। रावण को और किस नाम से जाना जाता है? दशानन। दशानन। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको? तो आइए बच्चों अब पढ़ते हैं विलोम शब्द। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। आलस्य, स्फूर्ति। यहाँ इस चित्र में एक बच्चा लेटा हुआ है, बिस्तर में लेटा है और वही लेटे लेटे पढ़ रहा है। और ये जो दूसरा बालक है ये कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ रहा है। तो ये बच्चा क्या दिखा रहा है? आलस्य, और इसमें क्या है? स्फूर्ति। अब यहाँ देखिए दो बच्चों के चित्र हैं। शोक, हर्ष। यहाँ ये दुखी है किसी बात से और ये खुश है, तो शोक, हर्ष। बंधन, मुक्ति। यहाँ एक पिंजरे में एक पक्षी बंद है और दूसरा पिंजरा खुला हुआ है, वो पक्षी उड़ गया, तो ये बंधन में है और ये मुक्त है। बंधन, मुक्ति। किसी शब्द से विपरीत अर्थ देने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। किसी शब्द का जब विपरीत अर्थ कोई शब्द देता है, किसी शब्द से जब विपरीत अर्थ का पता चलता है, उसका उल्टा अर्थ, तो उसे कहते हैं विलोम या विपरीतार्थक। आइए बच्चों अब कुछ शब्द पढ़ते हैं और उनके विलोम शब्द पढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ भी कुछ शब्द मैं पढ़ूंगी, बाकी शब्द आप स्वयं अपने आप पढ़ेंगे। अंत, आदि। अंतरंग, बहिरंग। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। असुर, सुर। अपमान, सम्मान। देखिए विपरीत अर्थ हैं। उचित, अनुचित। आस्तिक, नास्तिक। ऋणी, उऋण। अभ्यंतर, बाह्य। इच्छा, अनिच्छा। उपस्थिति, अनुपस्थिति। निरर्थक, सार्थक। उष्ण, शीत। एकता, अनेकता। कनिष्ठ, ज्येष्ठ। कृतज्ञ, कृतघ्न। महात्मा, दुरात्मा। रक्षक, भक्षक। नश्वर, शाश्वत। भावी, अतीत। कपूत, सपूत। यश, अपयश। राजा, रंक। आइए कुछ और विलोम शब्द पढ़ें। जीवित, मृत। ज्ञानी, मूढ़ या अज्ञानी। तरुण, वृद्ध। दीर्घ, लघु। राग, द्वेष। आस्तिक, नास्तिक। चर, अचर। हित, अहित। विरोध, समर्थन। शूरवीर, कायर। स्वामी, सेवक। हास्य, रुदन।
आजादी, गुलामी, निर्माण, विनाश। आरंभ, अंत, उन्नति, अवनति, भोगी, योगी, जटिल, सरल, रक्षक, भक्षक, आकाश, पाताल, खरा, खोटा, पाप, पुण्य। अब हम करेंगे अभ्यास। बच्चों देखें आपने क्या सीखा। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ कुछ शब्द लिखे गए हैं, उनका हमें विलोम शब्द बताना है। अनुकूल, अनुकूल, प्रतिकूल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? प्रतिकूल, अनुकूल, प्रतिकूल। तुच्छ, महान, तुच्छ का विलोम महान। आस्था, अनास्था, आस्था, अनास्था। मौखिक, लिखित, मौखिक मतलब बोलना और लिखित मतलब लिखना। आरोह, अवरोह, आरोह का विपरीत अवरोह। हास्य, रुदन। उष्ण, शीत। निर्माण, विनाश। जटिल, सरल। और निरक्षर, साक्षर, निरक्षर, साक्षर। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ देखिए कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें विलोम यहाँ खाली स्थान में भरना है। मीरा को कक्षा में प्रथम आने पर मिला दंड। दंड का विलोम शब्द उपहार। दंड का विलोम उपहार, उपहार मिला। हमें पीठ पीछे किसी की नहीं करनी चाहिए। स्तुति, हमें पीठ पीछे किसी की निंदा। स्तुति का विलोम निंदा। प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि का किया अपमान। अपमान का विलोम सम्मान। मुख्य अतिथि का सम्मान किया। नदी के किनारे का भूभाग बहुत है। ऊसर, ऊसर का विलोम उपजाऊ, उपजाऊ। दीनानाथ सेठ का उधार चुकाकर आज मैं हो गया ऋणी। ऋणी का विलोम उऋण, उऋण हो गया। हमें सदा समय का करना चाहिए दुरुपयोग। दुरुपयोग का विलोम सदुपयोग। हमें सदा समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आता है सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। न्यून शब्द का विलोम है अन्यून, शून्य, अधिक, बड़ा। न्यून मतलब छोटा और उसका विलोम है बड़ा। ठीक है। आस्था शब्द का विलोम है अस्थान, विश्वासघात, धोखा, अनास्था। आस्था का विलोम है अनास्था। तो अब हम करेंगे बच्चों अनेकार्थक शब्द। अब अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं, आइए पढ़ते हैं पहले इसकी परिभाषा। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि अनेकार्थक मतलब अनेक अर्थ जिसके होते हैं। तो एक शब्द के अनेक अर्थ जिसमें होते हैं, जिस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें कहते हैं अनेकार्थक शब्द। कुछ अनेकार्थक शब्द इस प्रकार हैं, आइए पढ़ते हैं कुछ शब्द। अंक, गिनती, नाटक का एक भाग, चिन्ह, गोद। अब देखिए हर एक का अर्थ तो अलग है, परंतु ये एक ही शब्द अंक के अर्थ हैं। अंक को गिनती भी कहा जाता है, अंक का मतलब नाटक का एक भाग भी होता है, अंक का मतलब चिन्ह भी होता है और अंक का मतलब गोद भी होता है। अज, बकरा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दशरथ के पिता,
कामदेव, चंद्रमा, मेष राशि। अरुण, सूर्य का सारथी, प्रभात का सूर्य, हल्का लाल रंग। और योजक शब्द तथा दूसरा अधिक। कर्ण, कान, कुंती का पहला पुत्र, पतवार। गो, गाय, इंद्रिय, पृथ्वी, वाणी, माता, रश्मि, किरण, सरस्वती, धरती, दिशा। चक्र, एक अस्त्र, षड्यंत्र, पहिया, गोल वस्तु, भंवर, चक्कर। जलज, कमल, शंख, मोती, मछली। देखिए एक ही शब्द, उसके इतने सारे अर्थ। दंड, डंडा, सजा, एक प्रकार का व्यायाम। नाक, नासिका, सम्मान, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा। पत्र, चिट्ठी, पत्ता, किसी धातु का पत्ता, शंख। फल, परिणाम, खाने का फल, चाकू या तलवार का फलक या धार। मित्र, सखा, सूर्य, भारत का एक प्राचीन प्रदेश, एक देवता। वर, श्रेष्ठ, दूल्हा, सुंदर, पसंद, चुनाव, भेंट, दान, घेरा, बाधा। वार, दिन, आक्रमण, प्रहार। तात, मित्र, भाई, बड़ा, पूज्य। अमृत, पारा, स्वर्ण, दूध, जल, अन्न। हरि, विष्णु, सिंह, कृष्ण, घोड़ा, वानर, सर्प। मन, दिन, 40 सेर। मन मतलब दिन भी होता है और 40 सेर को भी मन कहा जाता है। काल, समय, मृत्यु। रस, पारा, प्रेम, नवरस, अर्क, सार, जल। पक्ष, पंख, तरु, सहायक। तो ये थे कुछ अनेकार्थक शब्द। तो अब बच्चों हम करेंगे अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। नीचे लिखे शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। अब यहाँ जो शब्द लिखे गए हैं उनके हमें 3-3 अर्थ लिखने हैं। शब्द क्या हैं? कनक, जलज, पत्र, बाल और हरि। तो अभी आपने अनेकार्थक शब्द पढ़े, उन शब्दों को एक बार पढ़िएगा और इन शब्दों के 3-3 अर्थ आप स्वयं लिखेंगे। अगला है अनुपयुक्त शब्द काटिए। अब इन शब्दों के अर्थ लिखे गए हैं, इसमें जो अनुपयुक्त है, जो सही अर्थ नहीं है, उसको हमें क्या करना है? काट देना है। पूर्व, पहले, एक दिशा, हवा। तो जो हवा है ये अनुपयुक्त शब्द है। वर, दूल्हा, पोशाक, चुनाव। पोशाक अनुपयुक्त शब्द है। अंक, धन, गिनती, गोद। अंक का अर्थ गिनती भी होता है, अंक का अर्थ गोद भी होता है, धन नहीं होता। उत्तर, उत्तर दिशा, जवाब, उतरना। उतरना अनुपयुक्त शब्द है। काम, कर, कार्य, कामदेव। कर अनुपयुक्त शब्द है, कर मतलब हाथ। दंड, डंडा, शंख, सजा। शंख को काटेंगे क्योंकि शंख अनुपयुक्त शब्द है। निम्नलिखित शब्दों को अलग अलग अर्थों के अनुसार अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और, कर, चक्र, चीर, पद, मद और वार। अब इन शब्दों से, इन शब्दों के जो अर्थ हैं, भिन्न भिन्न जो अर्थ हैं, उनसे आपको वाक्य बनाना है। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे बच्चों। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना कला माना जाता है। अगर हम अपनी किसी बात को बहुत कम शब्दों में किसी को समझा देते हैं तो वह एक कला होती है। इसके लिए ऐसे शब्द होते हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर आते हैं। अब इसके लिए क्या जरूरत होती है कि अनेक शब्दों को एक शब्द में ही कह दिया जाए। इन्हें अनेक के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं
और ऐसे जो शब्द होते हैं, जो अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उसको कहा जाता है अनेक के लिए एक शब्द या वाक्यांश बोधक शब्द। आइए पढ़ते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। जो करने योग्य न हो, अकरणीय। जहां जाया न जा सके, अगम्य। छोटा भाई, अनुज। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। देखिए कितने शब्द हैं यहाँ, और इसके लिए केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस पर जय न पाई जा सके, अजय। जिसका कोई नाथ या स्वामी न हो, अनाथ। जो पीछे चलता है, अनुचर, अनुयायी। जिसे पढ़ा न हो, अपठित। जो बात पहले न हुई हो, अभूतपूर्व। जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक। इतिहास का ज्ञाता, इतिहासज्ञ। कर्म करते रहने वाला, कर्मठ। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जिसे छिपाया जाना चाहिए, गोपनीय। 3 मास में एक बार होने वाला, त्रैमासिक। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, नास्तिक। जहां कोई मनुष्य नहीं रहता, निर्जन। जिसमें कोई संदेह न हो, निसंदेह। जो सामने न हो, परोक्ष। दोपहर से पूर्व का समय, पूर्वाह्न। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो पहले किसी पद पर रह चुका हो, भूतपूर्व। मधुर बोलने वाला, मृदुभाषी। जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो, विधुर। शरण में आया हुआ, शरणागत। जो समाचार भेजता हो, संवाददाता। जो चूकता नहीं हो, अचूक। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जिसका अंत न हो, अनंत। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जिसकी कभी मृत्यु न हो, अमर। अनेक राष्ट्रों से जुड़ा हुआ, अंतरराष्ट्रीय। जिसमें क्षमता न हो, अक्षम। जिसमें दया न हो, निर्दयी। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ। तो बच्चों, ये थे कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए बच्चों, अब करते हैं अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। निम्नलिखित शब्दों के लिए अनेक शब्द लिखिए। तो अभी हमने इतने सारे शब्द पढ़े हैं, तो आइए इन्हें करते हैं। कुछ मैं करूंगी और कुछ आप स्वयं करेंगे। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हो। जो आंखों के सामने हो। हमें अनेक शब्द लिखने हैं ना इस शब्द के लिए। अनाथ, जिसका कोई स्वामी ना हो। जिसका कोई नाथ न हो। नाथ का मतलब होता है स्वामी। जिसका कोई नाथ न हो। नास्तिक, ईश्वर को न मानने वाला। ईश्वर को न मानने वाला। ठीक है बच्चों, बाकी के आप स्वयं से करेंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। शरण में आया हुआ, क्या कहते हैं उसे? शरणागत। शरण में आया हुआ, शरणागत। बुरा आचरण करने वाला, दुराचारी। बुरा आचरण करने वाला, दुराचारी। हाथ से लिखा हुआ, लिखित। हाथ से लिखा हुआ, लिखित। दोपहर से पूर्व का समय, पूर्वाह्न। दोपहर से पूर्व का समय, पूर्वाह्न। ठीक है बच्चों, बाकी जो बचे हुए हैं उन्हें आप स्वयं करेंगे। अब आता है
समान भाषी या उच्चारण में सूक्ष्म अंतर से भिन्न शब्द। समान भाषी मतलब एक जैसी भाषा वाला या जिसके उच्चारण में बहुत थोड़ा सा अंतर नजर आता है, वो शब्द। वर्तनी में भिन्नता रहते हुए भी कुछ शब्दों में उच्चारण का इतना कम अंतर होता है कि वे समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द समान भाषी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, वर्तनी तो भिन्न होती है, शब्दों की वर्तनी भिन्न होती है, परंतु कुछ शब्द जो हैं वो जब हम बोलते हैं उनको, उनका जो उच्चारण है उसमें इतना कम अंतर होता है कि वे समान ही सुनाई देते हैं, एक जैसे ही सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, अर्थ दोनों के भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? समान भाषी शब्द। आइए इन चित्रों को देखते हैं। ये क्या है? गदा और ये है गधा। समान सा अंतर है ना? गदा गधा। ग्रह गृह, यहां भी समान अंतर है, परंतु इनके अर्थ भिन्न हैं। देखिए, ये गधा है, ये अलग अर्थ है इसका, ये है गधा, तो सबके अर्थ जो हैं वो भिन्न हैं। आगे इस प्रकार के शब्दों की जो सूची प्रस्तुत की गई है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ समान भाषी शब्दों की वर्तनी में केवल ह्रस्व दीर्घ स्वर का, कुछ मात्रा का, कुछ में श स श श का, कुछ में ब व का ही अंतर है, फिर भी उनके अर्थ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। अभी यहाँ देखा, जैसे आपने यहाँ पे द में आ की मात्रा दा था, यहाँ ध में आ की मात्रा धा था, ठीक है, सूक्ष्म सा अंतर। और ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर इनमें अंतर, या श श स में अंतर होता है, या ब व में अंतर होता है। तो आइए इस सूची को पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इधर बच्चों, अंतर अंदर, ठीक है, ये हैं दो शब्द, अंतर अंदर। अंतर का मतलब है हृदय और अंदर का भीतर। अंक अंग, देखिए समान सा अंतर है, अंक अंग। अंक का अर्थ है गोद और अंग का अर्थ है शरीर के भाग। अवधि अवधि, यहाँ केवल मात्रा का अंतर है, यहाँ छोटी की मात्रा है, यहाँ बड़ी की मात्रा है। अवधि का अर्थ है समय सीमा और अवधि का अर्थ है एक बोली। अस्त्र अस्त्र, अस्त्र एक हथियार, अस्त्र छिपना। आकर आकार, आकर आकार, आकर का अर्थ है खान और आकार का अर्थ है आकृति। और का अर्थ है तरु, और का अर्थ है तथा। कुल कूल, कुल का अर्थ है वंश और कूल का अर्थ है किनारा या तट। ग्रह गृह, ग्रह पृथ्वी मंगल, बहुत सारे ग्रह हैं हमारे, और गृह का अर्थ है घर। अन्न अन्य, अन्न का अर्थ अनाज, अन्य का अर्थ दूसरा। आधी आधी, आधी का अर्थ पूरे का आधा, आधा भाग बोलते हैं ना। आधी का अर्थ है मानसिक रोग। चालक चालाक, चालक चलाने वाला, चालाक चतुर। जलद जलज, जलद का अर्थ है बादल, जलज का अर्थ है कमल। जरा जरा, अब देखिए मात्र एक बिंदु का अर्थ है, ज के नीचे यहाँ नहीं है, यहाँ ज के नीचे नुक्ता लगाया गया है। जरा बुढ़ापा और जरा कम या थोड़ा सा। दीप द्वीप, दीप का अर्थ है दीपक, द्वीप का अर्थ टापू। धरा धारा, धरा का अर्थ है पृथ्वी और धारा का अर्थ है नदी प्रवाह। परिणाम परिमाण, परिणाम का अर्थ नतीजा, परिमाण का अर्थ मात्रा। फन फन, अब देखिए यहाँ भी नुक्ते का फर्क है एक, यहाँ जो नुक्ते के साथ है फन उसका अर्थ है हुनर कला, और फन का अर्थ सांप का फन। भवन भुवन, भवन का अर्थ है घर, भुवन का अर्थ है संसार।
नियत नियति, नियत निश्चित, नियति भाग्य। प्रकार प्राकार, प्रकार ढंग या भेद, प्राकार खाई या चहर दीवारी। तो बच्चों, आया समझ में आपको किस प्रकार से एक सामान्य सा अंतर होता है, परंतु जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो सुनने में ये समान लगता है, परंतु इसके जो अर्थ हैं वो भिन्न होते हैं। अब करेंगे हम अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर वाक्य के खाली स्थानों को भरिए। यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं कोष्ठक में, जो सही शब्द है उसे हमें यहाँ भरना है। बृहस्पति सबसे बड़ा है। गृह, ग्रह क्या है? ग्रह। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सभी वाक्यों के आगे संख्या लिखनी चाहिए। क्रम या कर्म? क्रम, क्रम संख्या लिखनी चाहिए। दीदी ने मुझे गुलाब का उपहार में दिया। इतर, इत्र, इत्र, गुलाब का इत्र। इस विमान को बुखार है। चालाक, चालक, चालक को बुखार है। चालक। अंडमान निकोबार समूह पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। द्वीप, द्वीप। अंडमान निकोबार एक द्वीप है, द्वीप समूह। तालाब में कई तैर रहे थे। हंस या हंस? तालाब में कई हंस तैर रहे थे। कोई भी प्राणी परलोक नहीं जा सकता। संदेह, सदेह। कोई भी प्राणी सदेह परलोक नहीं जा सकता, मतलब देह के साथ। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। प्रमाण शब्द का अर्थ है, क्या है प्रमाण शब्द का अर्थ? नमस्कार करना, नापना, सबूत, जानकारी। प्रमाण शब्द का सबूत अर्थ है। भुवन शब्द का अर्थ है घर, गुफा, संसार, घोंसला, संसार। द्वीप शब्द का अर्थ है टापू, दीपू, दिया, द्वीप। द्वीप शब्द का अर्थ है दिया। अनिल शब्द का अर्थ है अग्नि, वायु, जल, भूमि। इसका अर्थ है वायु। कली शब्द का अर्थ है अधखिला फूल, फूल की कोपले, कलियुग, कल्याण। कली शब्द का अर्थ है कलयुग। तो बच्चों, यही समाप्त होता है ये पाठ। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अध्ययन कीजिएगा इसको अच्छे से, एक बार फिर से सभी चीज़ों को कंठस्थ कीजिएगा, तो आप और अच्छे से जो भी इसके अभ्यास रह गए हैं उनको लिख पाएंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बार फिर से इस पाठ का अध्ययन कीजिएगा और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आभार।